इस वक्त हमारे साथ मौजूद है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी। और हमारे साथ ही नहीं, वो इस पीड़ित परिवार के साथ भी मौजूद है, जहां हम आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले से लगातार कई दिन हो गए हैं जब से ये जो रैली निकली है, प्रदर्शन हुआ है करनी सेना का, सिर्फ ओबीसी रोल बैक की मांग को लेकर। और पुलिस प्रशासन द्वारा उस भीड़ पर, बिना भीड़ ने कुछ किया नहीं, उसके बावजूद पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन किया गया, और उसमें देवराज सिंह एक युवक ने अपनी जान गंवा दी है। क्या कुछ उनकी सरकार से मांगे हैं करनी सेवा के जो अध्यक्ष हैं उनकी, क्योंकि अभी वो बातचीत करके आए हैं, क्या कुछ मांगे उनकी मांगी है नहीं मानी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ आपकी मांगे रही है, क्या कुछ मान ली है, आप सरकार से भी बात करके आए हैं? हमारी 3 मुख्य मांगे थी और वो पहली मांग थी कि उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि और सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी उनको दे दी गई है और क्योंकि 1 करोड़ रुपए पीड़ित जो राशि है वो केवल 1-2 मुद्दों पे आज तक मिली है, जैसे कन्हैयालाल हत्याकांड है जो एक आतंकवादी घटना थी। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया होता है कोई भी जो सरकारी कोई आंदोलन में या कोई भी कहीं पे भी कोई शहादत होती है उसकी तो हमें 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा और एक सरकारी नौकरी। जो अधिकारी जो थे, जो जिन्होंने ये घिनौना आपराधिक कृत्य किया, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो अभी लाइन हाजिर करके 5 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अभी हमारे भी 5 दिन बाकी है अल्टीमेटम के, हमने 7 दिन का समय दिया था, तो वो सरकार ने बोला है कि हम लोग इनको सस्पेंड कर देंगे जैसे इनके वीडियोज आते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपको कोई भी अधिकारी का नाम लेना एक अलग चीज़ है कि हमने अधिकारी का नाम ले लिया तो हटा दें, तो नाम लेने से काम नहीं होता। वहाँ पे बाकायदा सबूत दिए जाते हैं। तो हम लोगों के द्वारा उनको, उनके जो वीडियोज़ हैं हमारे पास, वो हम लोगों ने उनको दिया है। 2-3 दिन में जैसे ही जाँच होती है, वो बोल रहे 5 दिन के अंदर-अंदर हम लोग सस्पेंड कर देंगे। तो वो हमारी 3 माँगे थी, तीनों माँगे वो मानने को तैयार हो गए। बहुत सकारात्मक हाँ, एक मीटिंग हमारी हुई, जो हमने पहले भी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अविलंब सरकार हमसे बात करे। अविलंब क्यों करे? कि परिवार न्याय के लिए घूमता नहीं रहे। क्योंकि हमने देखा है आज तक 20 सालों में, मैंने ये सामाजिक गतिविधियों में, कि सरकार मांगे मानने के लिए हाथ तो बढ़ देती है, पर फिर वो परिवार भटकता रहता है। अभी बाकायदा केस जो भी है, पैसा जो भी चेक है, जो केस है, वो अभी का भी पीड़ित परिवार जो महिला है, उनके जो देवराज की वाइफ है, उनको दे दिया जाएगा। दूसरा, सरकारी नौकरी 12 दिन बाद, जब भी ये इनके अपने 12 दिन होते हैं, कोई भी मर जाता है तो उसके बाद जब भी वो जाएंगे तो उनका वो तैयार है। क्योंकि उनके समाज के जो नेता हैं, रणजीत सिंह जी सोडाला, रणजीत सिंह केंदिया, मोहन सिंह जी हाथों, उनको बाकायदा इसकी जिम्मेदारी दी है। जब भी यहाँ से फ्री हो जाए आप आ जाए, सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी। सरकारी नौकरी किसको दी जाएगी? उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी, क्योंकि उनकी मदर तो बुजुर्ग है। और देखो, इफेक्ट पत्नी पे ही सबसे ज्यादा पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है पूरा जीवन, तो उसको ही दी जानी चाहिए। हम जो पैसा दे रहे हैं वो भी उन्हीं के खाते में दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को वो पालेगी। लेकिन इस जगह माँ का है, उनको क्या सहायता दी गई है? देखिए, ऐसा है, माँ और पत्नी अलग तो है नहीं, एक ही परिवार के हैं। और वहीं पे हम लोग सब कुछ एडजस्ट करवा रहे हैं। माँ बुजुर्ग है, बाकायदा उनका एक छोटा बेटा भी है। और वो जो पैसा और कैश जो सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से आना है, वो भी उनके खाते में हम लोग एक साथ डलवा रहे हैं। उनकी मदर के नाम वो लोन चल रहा है, वो भी सेटल करने की बात चल रही है। तो उनके पूरे परिवार को इसकी सहायता मिलेगी, ऐसा नहीं है कि पति। और देखो, भुगतना, मैंने आपको क्या बोला, बच्चों का जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो बच्चे छोड़ के गए। दूसरी, वो विधवा, जो उनकी विधवा है, तो इसलिए ये उन दोनों का होना सबसे जरूरी था। और माता पिता की जिम्मेदारी तो है ही है। तो सर्व समाज के द्वारा जो और आर्थिक मदद होगी वो की जाएगी। और पूरा जो सकारात्मक माहौल बनाया गया, हमारे सर्वमान्य, हमारे समाज के नेता बड़े भाई बावर सिंह जी पलाड़ा के द्वारा ये डेलीगेशन वहाँ गया था। इन्होंने सीएम से बात करी, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से बात करी। आज तक ये होता है कि समाज के नेता आते तो हैं, पर पता नहीं वो बात किससे करते हैं, हमें मालूम नहीं। और बात होने में इतना विलंब क्यों हो जाता है कि बाद में हमें वो स्टेप उठाना पड़ता है कि जिससे हमारे 5-25 मुकदमे और दर्ज हो जाते हैं। अगर हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और अगर उग्र प्रदर्शन होता, तो आप मान लीजिए कि पूरे प्रदेश में 5-50 मुकदमे दर्ज होते, कईयों के और लाठी चलती, कईयों के और सर फुटते। और हम लड़ने गए थे एक की लड़ाई, 1000 की लड़ाई, फिर वो तैयार हो जाते। तो बिना कोई माथापच्ची के, बिना कोई आपस में एक दूसरे के खिलाफ हुए सरकार के, अगर आपकी बात को माना जाता है, तो सबसे बढ़िया सकारात्मक तरीका यही होता है। कोई बोलते जरूर है कि उग्र करते दादा, हम जला देते, हम। अरे, जलाने मारने के बाद अल्टीमेटली आपको लेना तो सरकार से न्याय ही है। और न्याय बिना लड़े आपकी पावर से मिल रही है, आपकी ताकत से मिल रही है, ये पूरे समाज की ताकत है।
आईबी की रिपोर्ट बकायदा समाज सरकार ने ली होगी कि क्या गर्मी है। गर्मी इस लेवल की थी कि आज भी जैसे उदयपुर से हमारे पास फोन आ गया कि हम लोग कल बंद करा रहे हैं, जोधपुर बंद कराने की बात चल रही थी, अलवर बंद कराने की बात चल रही है, आज 50 जगह ज्ञापन दिए गए हैं। ऐसे थोड़ी सरकार बात करती है, सरकारों को भी गर्मी का मालूम होता है इस मुद्दे की गर्मी क्या है, इसकी आहट क्या है, इसको क्या क्या हो सकता है, इसका प्रतिक्रिया क्या है। तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, बढ़िया ब्राह्मण राजपूत स्वर्ण ये जो जीती जातियां मूल ओबीसी की जातियां ये कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। अगर इसको नाराज करोगे तो आप वोटर लाओगे कहां से, आप जीतोगे कहां से। यूजीसी का हमारा मुद्दा ऐसे कैसे स्टैंड कर रहा है, पूरे देश में जाएगा। हम यूजीसी के मुद्दे पे ही ये सब कुछ हुआ है। यानी अभी थमने वाला नहीं है। 1,00,000% नहीं था। मैं यूजीसी से राज्य सरकार का लेना देना नहीं था ना। प्रदेश अध्यक्ष जी तो बाकायदा ये पक्ष की बोल के गए हैं कि भैया ये तो हमारे लोग है, आपके लोग है। तो अगर यही बात अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री को समझाए। तो मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हमारा सकारात्मक रवैया अपना सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना सकता है। आपको लड़ना ही क्यों है भैया स्वर्ण जातियों से। स्वर्ण जातियों के साथ चल के अब जब आपकी स्वर्ण जाति ही आपका वोटर है, कोर वोटर है, तो फिर स्वर्ण जातियों को साथ लेके साधो ना, आप बनो ना एक बार वापस। और प्रधानमंत्री हम मना करेंगे पर हमारे बच्चों के खिलाफ काला कानून लाओगे और आपको लगता है कि हम आपका साथ देंगे, कतई ये पॉजिटिव बात नहीं है, कतई सकारात्मक बात नहीं है, कतई व्यवहारिक बात नहीं है, तो कतई होने वाली नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हमारी बातें मानी है, बहुत धन्यवाद है प्रदेश अध्यक्ष जी का, भंवर सिंह जी पलाड़ा का। हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारी यूजीसी की बात भी मान लें। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देंगे, राष्ट्रपति का भी देंगे, प्रधानमंत्री का भी देंगे, पर हमारी बात को सुनो सही। हम आपके लोग हैं तो फिर आप हमारी बात, हमारे खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ ये काला कानून क्यों लाया जा रहा है। जिसको हम हमारी पार्टी बोलते हैं वही हमें मारने को तुली है, तो हम क्यों विरोध नहीं करेंगे। और विरोध देखिए आप 800 किलोमीटर पैदल चल गए, अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये विरोध है क्या? ये हमारा केवल आक्रोश है। विरोध तो सड़कों पे लोग करते हैं, लोग गाली गलौज करते हैं। आपको मालूम है गालीबाज टीम दिल्ली में बैठी हुई थी। इस तरीके के हुड़दंग हम नहीं करते। संविधान हाथ में था। जो पुलिस अधिकारी जो इसमें करप्ट है, जो इसमें संलिप्त है, उनको बकायदा पनिशमेंट मिलना चाहिए। कि जब संयमित भीड़ अपनी ज्ञापन देने जा रही थी कलेक्टर, तुम्हें दिक्कत कहाँ हो गई भैया? तुम्हें दिक्कत कहाँ है? ब्राह्मण बढ़िया एक हो रहा है तो तुम्हें दिक्कत कहाँ है? ठाकुर और राजपूत एक हो रहे तो राजपूत और ब्राह्मण एक हो रहे तो किसके पेट में मरोड़ चल रही है तो मुझे नहीं मालूम। और मुख्यमंत्री को और अगर प्रदेश की सरकार को कोई बदनाम करने की साजिश चल रहा है तो सरकार को सोचने की जरूरत है कि साहब जब सब कुछ सही चल रहा था तो ये कौन लोग थे जिन्होंने उपद्रव करवाया, कौन लोग थे जो वाटर कैनन चलवा रहे थे, कौन लोग थे जो बैरिकेड्स लगा रहे थे बिना किसी के आदेश के। तो हुआ नहीं होगा, ऊपर से आदेश है। वो कौन ऊपर बैठा हुआ है? क्या ब्रह्मांड में बैठा है क्या? ये ऊपर बैठे हुए आदमी की बकायदा पता करो ये कौन पागल आदमी था जिसने ये आदेश किया, उस पर कार्रवाई करो। सरकार का रुख साहब में स्पष्ट हो कि भैया हम तो पास साफ थे, हम साथ। आज अभी साथ का आपने उन्होंने सहयोग दिया, हम धन्यवाद दे रहे ना। अभी आपका प्रदर्शन कहाँ कहाँ जाने वाला है? अब तो पूरे हम तो यूजीसी तो अलग चीज है ना, पूरे देश में जाने वाली चीज है। पर यहाँ का मामला जो ये देवराज जी का मामला है वो बहुत धन्यवाद के पात्र है। लेकिन आपकी ये 3 मांगे आपने रखी थी मांगी की, लेकिन पैसों की आपने 1 करोड़ मांग रखी थी, अभी 21 लाख दिए जा रहे हैं। तो आगे पैसे की और मांग है आपकी? मैडम ऐसा देखिए, मैंने क्या बोला कि 1 करोड़ के जो आज तक जो 2-3 मुद्दे आए हैं जिसमें आतंकवादी घटना में कन्हैया लाल को मैंने थे, ये आतंकवादी घटना तो थी नहीं, पर जो भी जिस तरीके का क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से ये समाज ने बात मानी कि नहीं साहब हमें अगर, क्योंकि सरकारें मान तो लेती है 1 करोड़ के लिए, मैं 1 करोड़ के लिए 5 साल पीछे पीछे घूमूं और फिर बात चले मालूम चले कि सरकार चली गई तो मैं 1 करोड़ कहाँ से लाऊंगा? जो हमें अभी मिल गए त्वरित, सबसे पहला तो वही है। दूसरा, समाज मरा नहीं है, समाज इतना कमजोर नहीं है, समाज भी आर्थिक सहायता के लिए जैसे हम लोग कल 1 लाख के करके आए। उसके अलावा खूब सारे भाई लोग हैं जो लाखों की, मेरे पास विदेशों से फोन आ रहे हैं कि हम लोग स्कैनर भेजो, हम लोग करना चाह रहे हैं। तो हम तो धन्यवाद उस बात पे देंगे कि साहब देखो पैसे से जीवन नहीं गुजरेगा, जीवन गुजरेगा सरकारी नौकरी अगर होगी परमानेंट तो साहब वो एक सिक्योरिटी है। वो अगर सरकार तैयार है तो पैसा तो भाई लोग इतना कमजोर नहीं है, समाज इतना कमजोर नहीं, हम भी दे लेंगे सरकारी नौकरी और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई। ये बड़ी कार्रवाई है, 5 दिन का अभी भी समय बाकी है। हमारा कोई ये नहीं है कि उन्होंने वो किया तो अगर वो नहीं करेंगे तो 5 दिन बाद में बकायदा विरोध प्रदर्शन हो सकता है, पर उन पे कार्रवाई हमें विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष ने बोला तो हम बकायदा, क्योंकि अभी हैंड टू हैंड हर चीज मानी है। ऐसा नहीं कल देखेंगे परसों देखेंगे मीटिंग करेंगे, कोई मीटिंग करने वाले 50 नेता नहीं है। मुकेश जी दादी हमारे, और वो आपकी प्रतिनिधि के रूप में है, आप प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से पधारे और बकायदा सरकार यहाँ पर, हम तो मुकेश जी को सरकार मानते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भेजा, अपने खुद के तौर पे भेजा
इससे ज्यादा और क्या विश्वास है। हमने खूब आंदोलन देखे, बोले ना आप, हमने तो आपको प्रतिनिधि आए हैं। भाई खूब सारे आंदोलनों में लोगों का आश्वासन जरूर देगा करते हुए। ये 1 घंटा पहले बात ये आप यहाँ विराजमान है, तो हमें विश्वास है कि पॉजिटिव बात हो रही है। आगे भी पॉजिटिव 1,00,000% होनी चाहिए, केंद्र में भी होनी चाहिए, यूजीसी के प्रति भी होनी चाहिए। 100% है। अगर 99% भी 1% तो नहीं हमारे होता पास है तो 5 आगे दिन का समय है ना मैडम, बोल रहा हूँ ना, उसमें इन्होंने मना भी नहीं किया है, और मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल के माध्यम से 5 दिन का समय। कर दिया ना। आप मैडम पूछ रही हैं कि फिर भी है क्या, मगर फिर भी है तो हमारे पास समय है ना। इमीडिएटली कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, हाथों हाथ ही तुरंत दान महाकल्याण जो होता है ना, बोलते हैं ना अपने गाँव में, इसलिए तुरंत प्रभाव से हमारे सीएम साहब के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि मुकेश दादी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, और हाथों हाथ ये पीड़ित परिवार को जो सिंपैथी के रूप में देखते हुए सारे यहाँ पे आके हमारे प्रतिनिधि के रूप में, और आज हाथों हाथ जो राशि है वो दी जाएगी।